साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार। आप देख रहे हैं लॉयर्स एनसीआर। आज मैं बात कर रहा हूं फिर से एक बार पति पत्नी के डिस्प्यूट पर। आप सभी जानते हैं कि पति पत्नी के डिस्प्यूट में जब उसकी शुरुआत होती है तो अक्सर मैट्रिमोनियल केसेस के जितने भी प्रोपगेंडा हैं या मैट्रिमोनियल केसेस में पत्नी के द्वारा जितनी भी केसेस बनाई जा सकती है या कानून में जितने भी प्रावधान है, करीब करीब सभी का गलत इस्तेमाल महिलाएं करती हैं, पत्नियां करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरे कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि 5% केसेस जेन्युइन भी होता है, रियलिटी में भी होता है, लेकिन 95% केसेस जो है वो फैब्रिकेटेड होता है, फॉल्स होता है और मैनिपुलेटेड होता है कि किस तरीके से जो पति का परिवार है या पति का जो ससुराल है, ससुराल पक्ष के लोग किस तरीके से, हस्बैंड पक्ष के लोग किस तरीके से तमाम प्रोपगेंडा के साथ मैनिपुलेट करते हुए, कुक्ड स्टोरी बनाते हुए उसे डैमेज किया जा सके, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी। और वो तमाम जो गलत इस्तेमाल के तरीके हैं कानून का, वो तमाम तरीके जो है यूज किया जाता है। मैं इस वीडियो को आप देखें, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इस वीडियो को सुनिए और सुनने के बाद अगर आपने इस वीडियो को सही से सुन लिया 2-4 मिनट का समय देकर, तो मुझे लगता है कि आप एक जिंदगी की नई शुरुआत करने में या जिन परिवार के अंदर थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है उसको फिर से रिकॉन्सिल करने में, रिकॉन्स्टिट्यूट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एक बार जरूर इस वीडियो को सुनिए। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। इस दुनिया में सब कुछ कीमती है, एक पाने से पहले और दूसरा खोने के बाद। जिस घर की स्त्री बिना झिझक मुस्कुराए तो समझो उस घर के पुरुषों में स्वयं ईश्वर वास करते हैं। मां के बाद इंसान का सबसे नजदीकी रिश्ता पत्नी के साथ होता है। पत्नी सलाहकार है, पत्नी अच्छी दोस्त है और पत्नी जैसा हमदर्द कोई नहीं है। पति सिर्फ प्यार करने वाला एक खिलौना नहीं है, जिम्मेदारियों से उलझा इंसान भी है। इसलिए उससे बहस करके उसका दिल ना दुखाए, उसके निर्णय करने में सहयोगी बने, अवरोधक नहीं। औरत ससुराल में सब कुछ सह सकती है, लेकिन पति के प्यार के बिना नहीं रह सकती। पति का किरदार जीवन में ऐसा होना चाहिए कि पत्नी दुआ करे कि उसकी बेटी को भी उसके जैसा ही पति मिले। एक पति ही होता है जो अपनी पत्नी को घर में इज्जत दिला भी सकता है और घटा भी सकता है। उस पति के प्यार पे कभी शक मत करना जो अपनी बूढ़ी मां का ख्याल आपसे ज्यादा करता है। अपनी पत्नी की पसंद का कभी मजाक ना उड़ाए। भूलिए मत, आप भी उनकी पसंदों में से एक है। बहुत खूबसूरत होता है पति पत्नी का वो रिश्ता जिसमें पति अपनी पत्नी को पांव की जूती नहीं बल्कि अपने घर की इज्जत समझता है। मर्द की वफा का पता पत्नी की बीमारी में चलता है और औरत की वफा का पता पति की बेरोजगारी में चलता है। किसी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब दूसरों से सुना हो। हर रिश्ते में नाराजगी होती है, लड़ाइयां होती है, लेकिन वक्त रहते सब ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला तुम्हारे बिना रहना सीख गया तो फिर वापस आने का कोई फायदा नहीं। किसी की मांग में सिंदूर भरना आसान होता है साहब, मुश्किल है तो उसकी जिंदगी में खुशियां भरना। सच्चे संबंध की सुंदरता एक दूसरे की भूल सहन करने में ही है साहब, क्योंकि बिना भूल वाला इंसान अगर आप ढूंढने जाओगे तो अकेले ही रह जाओगे। बेशक आदमी का फर्ज है कि वो औरत का सम्मान करे, पर औरत का फर्ज है
कि वो खुद को उस सम्मान के काबिल बनाए रखे, क्योंकि सिर्फ हाथ पकड़ना काफी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा थामे रखना जरूरी होता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। तो सुना आपने। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, उसका अगर 10-15% भी अगर आपने अपने जिंदगी में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने परिवार के बीच, इसको दोनों ही पक्षों को कह रहा हूं, चाहे वो पत्नी पक्ष वाले हों या पति पक्ष वाले हों, दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर इस वीडियो को सुना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका लाइफ, आने वाला जो लाइफ है, वो एक सही सुदृढ़ दिशा में चलेगा और आप सही तरीके से अपने परिवार को चला पाएंगे और जो आपस में जो डिस्प्यूट हुआ है वो नहीं होगा, और अगर किसी का डिस्प्यूट हो भी रहा है तो डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। तो ये इस वीडियो की कहानी थी, आपने सुना। मैं फिर से आपको थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूं इस वीडियो को सुनने के लिए। ऐसे ही आप इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि पारिवारिक डिस्प्यूट पे, फैमिली लॉ से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच आता हूं। हालांकि मेरे पास समय बहुत कम होता है, इसलिए मैं बहुत ही कम वीडियो बना पाता हूं, लेकिन जो भी बनाता हूं उससे आपको एक नई दिशा, एक नई सीख देने की मैं कोशिश करता हूं। आप सभी अगर अभी इस चैनल पे नए हैं, अगर अब तक आपने लॉर्ड्स एनसीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लॉर्ड्स एनसीआर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो सोशल कॉस्ट के लिए और आप सबों के दशा और दिशा को बदलने के लिए मैं लाता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप लॉर्ड्स एनसीआर से बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा किसी नई इंफॉर्मेटिव, लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।